बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। बिहार की मुख्य 2 विपक्षी पार्टियां, यूँ कहें तो महागठबंधन के 2 बड़े दल राजद और कांग्रेस अखाड़े में आमने सामने है। और तीसरी तरफ जेडीयू की है, क्योंकि जेडीयू की सीट दोनों कुशेश्वर स्थान तारापुर जेडीयू की रही है और इस बार भी जेडीयू ही लड़ रही है। तो यूँ कहा जाए तो इस बार का जो उपचुनाव का मुकाबला जो है त्रिकोणीय है। लेकिन सबसे खास बात यह है इसमें कि लगातार आरजेडी की तरफ से लगातार दावे किए गए कि दोनों सीट हम लोग लड़ेंगे और दोनों उम्मीदवार भी उतार दिए। उसके बाद नाराज कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवारी दे दी, नॉमिनेशन हो गया। बीते दिन की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव की चर्चा हुई कि 20 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। उसके बाद पटना में तेजस्वी यादव ने तमाम विधायक और जो वरिष्ठ नेता थे संवैधानिक पदों पे थे, पार्टी के संवैधानिक पदों पे तमाम लोगों की बैठक बुलाई और बैठक में यह निर्णय लिया गया, कई रणनीतियां बनी कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, कि रणनीतियों के साथ जाया जाएगा। क्योंकि इस बार जो है राजद के साथ कांग्रेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो असर तो पड़ेगा ही। इस बात को राजद के भी नेता मानते हैं। फिलहाल इस वक्त सदाकत आश्रम पटना में जहाँ के कांग्रेस का कार्यालय है, इस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ। अब तस्वीर देखिए, यहाँ इसलिए हूँ कि चूँकि राजद लगातार बैठक कर रही है, उसके बाद कांग्रेस से कि आलाकमान के फरमान पर जो है आज भक्त चरणदास जो है पटना पहुंच गए हैं और तमाम नेताओं का बैठक आज लेंगे। चूँकि उपचुनाव है, उपचुनाव में किस तरह की रणनीतियाँ बनेंगी, स्टार प्रचारकों की सूची किस तरह से तय किया जाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। विधान पार्षद जो पार्टी के हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे विधायक दल के नेता की बात कर ली जाए, प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद है, तमाम लोगों की बात कर ली जाए तो सभी लोग आज इस बैठक में शरीक होंगे। भक्त चरणदास आज पूरे दिन पटना रहेंगे, कल वो दिल्ली फिर चले जाएंगे और सभी लोगों के साथ रणनीतियाँ बनेगी कि क्या कुछ होगा, कि रणनीतियों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट जो है कांग्रेस निकालने में सफल रहेगी। लेकिन साफ तौर पे मुकाबला जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन में ही भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीते विधानसभा अगर एक नज़र डालेंगे आप तो कुशेश्वर स्थान सीट जो है कांग्रेस वहां से डॉक्टर अशोक कुमार चुनाव लड़े और परंपरागत कई दफ़ा से वहाँ से विधायक भी, उनके पिताजी भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि परंपरागत सीट है और इस बार भी हमें ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और यहाँ तक कि कांग्रेस को यह भी कहा गया राजद की तरफ से कि अपना स्ट्राइक रेट देखें, आखिर हार का कारण क्या है। कहीं ना कहीं महागठबंधन की सीटें कमी, तो उसमें एक बड़ी कहा जाए तो आरोप जो है राजद की तरफ से कांग्रेस पर लगाया जाता रहा। कई नेताओं ने यह बयानबाजी की कि कांग्रेस की वजह से ही आज हम लोग सरकार में नहीं हैं और यही का नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें राजद ने अपने दोनों प्रत्याशी उतारे हैं। खैर, तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस वक्त चर्चा इस बात की है कि तमाम जो नेता हैं वो पटना पहुंच रहे हैं और सदाकत आश्रम में बैठक होगी, नीति रणनीतियाँ तय की जाएगी, किस तरीके से प्रचार प्रसार होना है। क्योंकि कांग्रेस के दोनों जो उम्मीदवार हैं उन दोनों उम्मीदवारों का नॉमिनेशन हो चुका है और अब जो है नीति रणनीति बनेगी कि किस तरीके से जो है प्रचार करनी है, कि रणनीतियों के साथ दोनों सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे कि हम जो परिणाम है हमारे पक्ष में हो। तो फिलहाल इस वक्त सदाकत आश्रम में है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं वो कुछ देर में पहुंचेंगे। भक्त चरणदास जो है तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे और दिन भर ये बैठक का सिलसिला जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं महागठबंधन का भविष्य क्या होगा बिहार में, इस पर भी चर्चाएं होगी। क्योंकि कई नेताओं से बातचीत किया तो साफ तौर पे है कि महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा बिहार में। चूँकि फिलहाल महागठबंधन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस राजद आपस में ही जो है तालमेल बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का क्या भविष्य होगा, ये तमाम चीज़ें पर चर्चा होगी। फिलहाल बने रहे लंच प्यार के साथ। नमस्कार।